सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 24 फरवरी 2026 आपकी पाठशाला द्वारा। ठीक है। नया है नया भारत न्याय पोर्टल। नया भारत न्याय पोर्टल देखते हैं, क्या है ये? नया भारत क्या है? नया भारत न्याय पोर्टल है। भारत सरकार है कानूनी सहायता क्या है? कानूनी सहायता और दस्तावेज के डिजिटल सत्यापन है। कानूनी सहायता और दस्तावेजों के डिजिटल सत्यापन के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी द्वारा विकसित भारत न्याय पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये ये एनआईसी के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा भारत न्याय पोर्टल लॉन्च किया गया है। के लिए ये कानूनी सहायता और दस्तावेजों के डिजिटल सत्यापन के। अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय ने इस सप्ताह 50 और स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। 50 और स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, जिसका लक्ष्य स्तरीय, ठीक है, सुविधाएं प्रदान करना है। इंडियन रेलवे के अनुसार अब कुल 1350 प्लस स्टेशनों का आधुनिकीकरण चल रहा है। किसका? 1350, 1300 प्लस स्टेशनों का आधुनिकीकरण चल रहा है। गगनयान मिशन अपडेट देखते हैं, क्या है ये? इसरो ने गगनयान मानव मिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले CE-20 क्रायोजेनिक का अंतिम मानव रेटिंग सफलतापूर्वक पूरा किया। परमाणु ऊर्जा मील का पत्थर, ठीक है, परमाणु ऊर्जा एक उपलब्धि है, देख लेते। गुजरात के काकरापारा परमाणु ऊर्जा क्या? गुजरात के काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना यानी KAPP4 में इस सप्ताह पूरी क्षमता के साथ वाणिज्य परिचालन यानी कमर्शियल ऑपरेशन गई है। FATF ग्रे लिस्ट अपडेट देखते हैं, क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हालिया बैठक में संयुक्त अरब अमीरात को आधिकारिक तौर पर ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। किसको? यूएई को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। डिजिटल रुपया विस्तार देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई आरबीआई ने इस सप्ताह डिजिटल रुपया को ऑफलाइन मोड में भी परीक्षण के लिए लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ऑफलाइन मोड में लॉन्च किया है। बिना इंटरनेट के भुगतान संभव होगा। अभ्यास धर्म का अर्जन। भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का पांचवा संस्करण, कौन से पांचवा संस्करण है? इस सप्ताह राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। कहाँ पे? राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में संपन्न हुआ। नवनियुक्त सतर्कता आयोग कौन है? के एस संजीव। कौन है? के एस संजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीपीसी में नया सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्त किया गया है। विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है किसको? के एस संजीव। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म 2026 देखते हैं। इस सप्ताह आयोजित समारोह में शाहरुख खान श्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार दिया गया।
संतोषी ट्रॉफी 2000 देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियंस इस क्षेत्र में दिया जाता है, ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। संतोष ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबले इस सप्ताह अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन जिम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी पार्टी में आयोजित इन खेलों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के 131वें एपिसोड में राष्ट्रपति भवन में स्थापित करने की घोषणा की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सी राजगोपालाचारी की, सी बी आर अम्बेडकर की, या डी सुभाष चंद्र इसकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की, ये स्थापित कर सी राजगोपालाचारी की, ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी थे। की प्रतिमा राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह लगेगी, ठीक, जगह लगेगी। इसे राजा जी उत्सव के हिस्से के रूप में घोषित किया गया, तो एक राजा जी भी बोला जाता है राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 फरवरी 2024 को भारत और देश के व्यापार मुक्त व्यापार समझौते FTA के लिए पहले दौर की वार्ता नई दिल्ली संपन्न शुरू। ब्रिटेन, राज्य इजराइल, यूरोपीय संघ, या डी ओमान के साथ, ये इजराइल के साथ, ऑप्शन बी। 23 फरवरी 2024 को भारत और इजराइल के बीच व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता नई दिल्ली। भारत और इजराइल के बीच व्यापारिक संबंधों करने के लिए ये वार्ता 23 से 26 फरवरी तक चलेगी। यह प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इजराइल यात्रा के महत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संपन्न हुई या, ठीक है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 26 ने अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल के तहत निवेश की घोषणा की है। निवेश की घोषणा की कौन? अमेरिका इंडिया कनेक्ट के पहल के तहत। ए 5 अरब डॉलर की, बी 10 अरब डॉलर की, सी 15 अरब डॉलर की, या डी 20 अरब डॉलर की। 15 अरब डॉलर निवेश करने की और अमेरिका गूगल ने किया है, ये घोषणा की है किसका? अमेरिका इंडिया कनेक्ट के पहल के तहत। गूगल अगले 5 वर्षों में भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी और एआई बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 15 अरब डॉलर का निवेश क्या करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम क्या है? इस सर्वम ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन से 2 नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, LLM लॉन्च किए? ए अर्जुन, बी विक्रम, सी भारत जीपीटी, या डी शक्ति। और ये विक्रम को लॉन्च किया गया है के द्वारा, ये बेंगलुरु स्थित सर्वम एआई के द्वारा। विक्रम सीरीज के ये मॉडल विशेष रूप से भारतीय भाषाओं और वॉइस फर्स्ट आवाज आधारित इंटरैक्शन के लिए डिजाइन किए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में AI फॉर एग्री 2026 AI, ठीक है, एग्री 2026 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें इसी में AI की भूमिका पर चर्चा हुई? ये नई दिल्ली में, डी बेंगलुरु में, सी मुंबई में, या डी हैदराबाद में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सी AI फॉर एग्री 2026 शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। इसमें इसमें कृषि में AI की भूमिका पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत की अगली कृषि क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संचालित होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सान ए तकाइची
साने तकाइची देश की प्रधानमंत्री के किया गया है? दक्षिण कोरिया के, बी जापान के, सी वियतनाम के या डी इंग्लैंड के? कहाँ के? जापान के। जापान के प्रधानमंत्री का पुनः नियुक्त किया गया है साने तकाइची को। साने तकाइची को जापान के प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त किया गया है। 18 फरवरी को औपचारिक नियुक्ति के बाद 23 फरवरी तक उन्होंने नई कैबिनेट गठन पूरी की। अगला प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार केरल के किस रामसर साइट को पिग्मी ग्रास हापर की 12वीं प्रजातियां दर्ज की गई हैं? एक बार और प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार केरल के रामसर स्थल के पिग्मी ग्रास हापर की 12वीं नई प्रजाति दर्ज की गई। ये पूछ रहा है, ए वेम्बनाड झील, बी अष्टमोडी आर्द्रभूमि, सी कोले आर्द्रभूमि, डी सस्तम कोटा झील। कौन है ये है कोले आर्द्रभूमि, यानी कि ऑप्शन सी। त्रिशूर और मलपुरम जिलों में स्थित कोले आर्द्रभूमि पक्षियों और कीटों के विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा ताकेशीमा ऑब्लिक टोकदो द्वीप विवाद है। ताकेशीमा ऑब्लिक टोकदो द्वीप विवाद दो देशों के बीच, चीन और जापान के बीच, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच, सी फिलीपींस और चीन के बीच, या डी और जापान के बीच? इसके बीच ये बीच है जापान और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद है। कौन सा विवाद है? ताकेशीमा द्वीप विवाद। ताकेशीमा ऑब्लिक टोकदो द्वीप विवाद जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। यह द्वीप सी ऑफ जापान में स्थित है और दोनों देश इस पर अपना दावा करते हैं। हाल ही में जापान में ताकेशीमा दिवस मनाए जाने के कारण पुनः चर्चा में आया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन कौन सा चलाया? ये पूछा है। ए ऑपरेशन राहत, बी ऑपरेशन हिम राहत, सी ऑपरेशन मदद, या डी ऑपरेशन स्नो रेस्क्यू? तो कौन सा चला? ए ऑपरेशन हिम राहत चला। ठीक है, ऑब्लिक बी। भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम राहत ऑपरेशन हिम राहत चलाया। सिक्किम के ऊपरी इलाकों में फंसे सैकड़ों पर्यटकों को भारतीय सेना ने सुरक्षित निकाला और आश्रय प्रदान किया। अगला प्रश्न देखते हैं, आशा शर्मा को हाल ही में किस टेक दिग्गज कंपनी के गेमिंग डिवीजन का सीईओ नियुक्त किया गया? आशा शर्मा को हाल ही में किस टेक दिग्गज कंपनी के गेमिंग डिवीजन को नियुक्त किया गया? ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी सोनी, या डी निंटेंडो? निंटेंडो कौन सा? ये तो माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग डिवीजन का क्या है? ये सीईओ नियुक्त किया गया। भारतीय मूल की आशा शर्मा अब माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग व्यवसाय यानी कि एक्सबॉक्स आदि का नेतृत्व करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के संदर्भ में भारत में दुनिया की कुल GCC का लगभग कितना प्रतिशत भारत में? GCC का लगभग कितना प्रतिशत भारत में इसका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है? इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, GCC। ए 25%, बी 35%, सी 45%, या डी 55%? कितना? ये 45% लगभग भारत में। भारतीय वैश्विक कंपनियों के लिए एक रणनीतिक केंद्र ग्लोबल ब्रेन ट्रस्ट बन गया है, जहां लगभग 1600 से अधिक जीसीसी संचालित है। सीसी संचालित है। लगभग कितना? ये 45% से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, होयसलकार के प्राचीन मंदिर जो हाल ही में अपनी मूर्ति कला के कारण चर्चा में रहे, मुख्य रूप
किस पत्थर से निर्मित है? किस पत्थर से निर्मित है? ए बलुआ पत्थर, फिर ग्रेनाइट, सी सोप स्टोन या डी संगमरमर। किससे निर्मित है ये निर्मित है सोप स्टोन से। कर्नाटक के हासन और मैसूर क्षेत्रों में ये मंदिर अपनी जटिल नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। बेसर शैली, बेसर शैली उत्कृष्ट उदाहरण है। ये शैली बताया गया बेसर शैली, लेकिन स्टोन कौन सा है? सोप स्टोन है। किस पत्थर से बना है? सोप स्टोन से बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स सिलिका। एक्स सिलिका जो हाल ही में खबरों में था, इससे संबंधित नया समुद्री व्यापार मार्ग, बी भारत अमेरिका एआई और सेमीकंडक्टर साझेदारी, सी एक नया साइबर सुरक्षा कानून या डी मंगल ग्रह पर खोजा गया। ये संबंधित है भारत अमेरिका एआई और सेमीकंडक्टर साझेदारी से संबंधित। यह पहल दोनों देशों की एआई सुरक्षा और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार शुल्क टैरिफ के संबंध में कौन सा डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ के तौर पर देशों पर शुल्क लगाता है। बी शुल्क केवल निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। सी शुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। या डी किसी भी वस्तु पर शुल्क लगाने के लिए 50% की अनुमति अनिवार्य है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है शुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है, यानी कि टैरिफ जो लगाया जाता है, जो आयात होती है वस्तुएं उस पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़ा डिजिटल मृदा परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया? ये पंजाब में, डी हरियाणा में, सी राजस्थान में या डी गुजरात में? कहाँ पे ये है? ये राजस्थान। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी, 19 फरवरी के उपलक्ष्य में राजस्थान में मृदा परीक्षण डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया गया है। मृदा परीक्षण की डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अब फरवरी मंथ का देख लेते हैं, महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 फरवरी को मनाया जाता है क्या? भारतीय तटरक्षक दिवस और गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है 1 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को विश्व दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है क्या? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाती है। 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई जाती है, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है 13 फरवरी को। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया और 18 फरवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे। ऑप्शन। थैंक यू जी, धन्यवाद।